ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। शफाकलूस में उज़ू मुर्दा हो जाता है और हिस्स बातिल हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में शफाकलूस में उज़ू मुर्दा हो जाता है और हिस्स कमज़ोर हो जाती है। तो क्या करेक्ट है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होगा? शफाकलूस में हमें पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उज़ू की हिस्स जो होती है पहले कमज़ोर होने लगती है, और फसाद जब इस हद तक पहुंच जाए कि उज़ू बिल्कुल मुर्दा हो जाए और उसकी हिस्स बातिल हो जाए तो उसे शफाकलूस कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो होगी इसके अंदर करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है इसके अंदर फॉल्स है। और जब हिस्स कमज़ोर होती है उज़ू के मुर्दा होने की स्टार्टिंग स्टेज पे, तो उसको हम बोलते हैं गान गराना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? मासरा क्या होता है, फलमुनी क्या होता है? मासरा होता है वर्म जो सफ़रा मिले हुए खून से हो, यानी कि वर्म हो गया है, ठीक है, और उसमें क्या है, खून में सफ़रा जब मिल जाता है तो उसको हम मासरा बोलते हैं। ये करेक्ट है। उसके बाद क्या है? द सेकेंड पॉइंट इज़ फलगमूनी। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फलगमूनी? इसमें क्या होता है, वर्म जो खालिस खून से हो उसको बोलते हैं फल गमूनी, है ना। और हुमरा दिमागिया, हुमरा किसको बोलते हैं? जब वर्म सफ़रा मतलब कि सफ़रा से तेज़ खून से हो, है ना, मतलब फासिद सफ़रा से तेज़ गर्म खून से हो तो उसको बोलते हैं हुमरा दिमागिया। और हुमरा खालिस बोलते हैं जब वर्म खालिस सफ़रा से हो, जहाँ पे भी खालिस लगेगा वो सफ़रा की बात की जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चारों ऑप्शन में क्या होगा हमारा? BCAD इसका ऑप्शन है, BCAD यानी सी करेक्ट है। उसके बाद सरसाम का अंजाम क्या होता है? हमें पता है सरसाम का अंजाम ये खुराज होता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट सी ऑप्शन में खुराज आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा खुराज। एजर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन बेस्ड है। शफाकलूस में हड्डी और गोश्त गलने सड़ने लगता है ड्यू टू कंप्लीट लॉस ऑफ नेचुरल हीट एंड ब्लड सप्लाई। शफाकलूस में क्या होता है? ऑब्वियसली प्यूट्रिफेक्शन हो जाता है, टोटल डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? हड्डी फसाद इस हद तक पहुंच जाता है कि हड्डी गोश्त गलने सड़ने लगता है। और इसका मतलब कि इसके साथ साथ क्या होगा? रीज़न क्या है इसका? कंप्लीट लॉस ऑफ नेचुरल हीट एंड ब्लड सप्लाई। तो इसका रीज़न क्या है? बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? ड्राई गैंग्रीन गानगराना है और उसमें उज़ू की हिस्स ख़त्म हो जाती है। वेट गैंग्रीन शफाकलूस है और इसमें उज़ू की हिस्स बाकी रहती है। तो अभी क्या है? ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? गान कराना, ये तो करेक्ट है। और वेट गैंग्रीन है शफाकलूस, ये भी करेक्ट है। लेकिन इस ड्राई गैंग्रीन के अंदर उज़ू की हिस्स जो होती है कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होगी यानी कुछ जो है बाकी रहेगी। और वेट गैंग्रीन यानी शफाकलूस में फसाद इस हद तक पहुंच जाता है कि उज़ू की हिस्स बिल्कुल ही बातिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान गराना और शफाकलूस का सबब क्या है? गान गराना और शफाकलूस का जो कॉज है वो क्या होता है? बलगम आमेज़िश खून, वर्म खास सफ़रा, उफूनत की वजह से। तो हमें पता है गान गराना या शफाकलूस जो होता है वो किस वजह से होता है? उफूनत की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये 6 क्वेश्चन थे इसमें। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक इज़ फॉर टुडे सरसाम मुखी नुखाई, ठीक है। सबसे पहले सरसाम तो हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरसाम? मेनिंजाइटिस, है ना। मुखी नुखाई मतलब नुखा किसको बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। तो यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। और किसका होगा? सेरेब्रम का, है ना, दोनों का। तो जो सेरेब्रम है और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का ही इसके अंदर क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा। उसको बोलते हैं सरसाम मुखी नुखाई। ओके, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फीवर, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर।
अगर इसको मॉडर्न में हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसका एक मुतरादिफ नाम है गर्दन तोड़ बुखार। गर्दन तोड़ बुखार, अब देखो हमको पता है मेनिंजाइटिस का एक बहुत ही मतलब की फीचर क्या है कि उसके अंदर जो होता है फोटोफोबिया होगा और उसके अंदर नेक रिजिडिटी होती है ना, क्या होती है, नेक रिजिडिटी इसके अंदर मिलती है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, नेक रिजिडिटी की वजह से इसमें गर्दन तोड़ बुखार है ना, इसको बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं मुखरी नुखाई को बोलते हैं, सरसा मुखरी नुखाई को गर्दन तोड़ बुखार। इसके अलावा इसको बोलते हैं हुम्माई दिमागी नुखाई, हुम्माई दिमागी नुखाई, दिमागी मतलब सेरिब्रो स्पाइनल, नुखा मतलब स्पाइनल फीवर, ठीक है। उसके अलावा इसको हुम्माई गशिया भी बोलते हैं। गशिया बोलेंगे क्योंकि ये जो होता है हुम्मा मेनिंजिस की वजह से हो रहा है ना। मेनिंजिस जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है किसके अंदर, मेनिंजिस के अंदर, इस वजह से इसको बोलेंगे हुम्माई गशिया। अच्छा, हमको पता है जहाँ पे भी आइटिस लगा है वी नो दैट इट मीन्स कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, मुतरादिफ नाम इसके 3 हो गए। एक तो इसी से हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फीवर से हुम्माई दिमागी नुखाई। उसके अलावा क्या होगा इसके अंदर हुम्माई गशिया, दूसरा जो होगा गर्दन तोड़ बुखार। अब ये जो होता है इसमें पहला जो पॉइंट है उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ये जो होता है दिमाग और हराम मगज की झिल्लियों का, इसका झिल्लियों का यानी मेनिंजिस का, ड्यूरामीटर पायरामीटर एरेक्नॉइड मीटर, इनका क्या होता है, वर्म होता है। वर्म, हमें पता है आइटिस लगा है, सरसाम है, आइटिस लगा है तो वर्म ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये एक किस्म का मुतदिल शदीद बुखार है, ठीक है। ये जो होता है बहुत, इसमें जो बुखार होता है, अब इसकी यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे इसके की फीचर्स की बात हो रही है कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये पता है कि ये इसके अंदर जो फीवर होता है बहुत ही शदीद होता है, 102 103 डिग्री का होगा, है ना। इसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर मरीज़ जो होता है बेहोश हो जाता है, इसके अंदर हेडेक मिलता है, नोजिया मिलता है, हेडेक मिलेगा, नोजिया मिलेगा, मरीज़ बेहोश हो जाएगा और जिस्म पर क्या होंगे, सुर्ख धब्बे मिलेंगे यानी कि रेड स्पॉट्स मिलेंगे, है ना। ये तो हमें पता ही है, मेनिंजाइटिस के अंदर ये मिलता है, रेड स्पॉट्स मिलते हैं, बहुत तेज़ फीवर होगा, शदीद फीवर, रेड स्पॉट्स और फोटोफोबिया, है ना। इसके अंदर फोटोफोबिया भी मिलता है। ये हम इसके अंदर बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है कि मरीज़ जो होता है उसे रोशनी से डर लगता है, ये हमें पता है, ये चीज़ें मिलेगी, सेकंड पॉइंट है। उसके बाद क्या है, ये मौसम कौन से मौसम में होता है, मौसम बहार या मौसम सरमा में बतौर वबा होता है। यहाँ पे याद रखने वाला जो मेन पॉइंट है वो है कि ये जो होता है ये मर्ज़ वबा का ये होता है, ये इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस, ठीक है। तो उसी मौसम में होगा जिस मौसम में क्या होगा, वबाई मर्ज़ ज़्यादा फैलेंगे, है ना। तो वबाई मर्ज़ कौन से मौसम में फैलते हैं, बाहर के मौसम में या मौसम सरमा में फैलते हैं। तो इसीलिए एक तरीके का वबाई इन्फेक्शियस मर्ज़ है, क्योंकि ये किस तरीके से होता है, मेनिंजाइटिस का हमें पता है ना कि ये अपना किस तरीके से ये फैलता है, मतलब रूट ऑफ ट्रांसफ़र, मोड ऑफ ट्रांसफ़र इसका क्या है, नेज़ल रूट होता है ना, कौन सा बोलते हैं उसको, नेज़ल सेक्रीशन, नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से ये होता है, ठीक है। नेज़ल सेक्रीशन, नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से ये होगा। तो ये कौन से मौसम में होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये मौसम होता है मौसम सरमा में और मौसम बहार में बतौर वबा। वबा का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ईजिली ट्रांसमिट हो जाए, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। तो क्योंकि इस जो हमें पता है मेनिंजाइटिस होता है वो कैसे फैलता है, थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है। जो नोज़ की सेक्रीशंस होती हैं, नेज़ल डिस्चार्ज होता है या थ्रोट की सेक्रीशंस होती हैं इन्फेक्टेड, उसकी वजह से ये फैलता है ना, स्नीजिंग एंड कफिंग। तो इजीली ये इसी वजह से ट्रांसमिट होता है, स्पेशली कब होता है ये, सरमा में और बाहर में। किन लोगों को होता है ये, 15 से 25 साल के जो टीनेजर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको ये होता है ज़्यादा। इसके अलावा इसमें जो साइंस होते हैं, इसके जो क्लासिकल साइंस होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर नेक रिजिडिटी मिलेगी, स्टिफनेस मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, नुखा जो है, उसकी मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ है। जब मेनिंजाइटिस या इन्फ्लेमेशन हो रखा है नुखा में, तो अब क्या होगा, अगर हेड को राइट या लेफ़्ट रोटेट किया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पेन के भी मतलब कि पेन
ज़्यादा है उस जगह पे, है ना। तो पेन के रिसेप्टर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड है, पेन के केमिकल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रेटेड है ना, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर गर्दन जो होगी उसको राइट या लेफ्ट टिल्ट किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेन की वजह से वो स्टिफ हो जाएगी या रिजिड हो जाएगी। तो पहला साइन क्या है इसमें मिलेगी, ऑब्वियसली हुमाए मुखी नुखाई में नेक रिजिडिटी मिलेगी। दूसरे दो साइन हमें मिलते हैं, कर्नेक साइन और ब्रुडजिंकी साइन, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद पिक्चर। पहला क्या है, पहला साइन है ब्रुडजिंकी साइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका हेड, उसके हेड को सपोर्ट किया जाता है, मतलब उसके हेड को यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करके ऊपर पुल किया जाता है, ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो जो पेशेंट होगा उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, यहाँ पे जो मेनिंजेस है उसमें इन्फ्लेमेशन है, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो रखी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, रिजिडिटी हो रखी है, यहाँ पे पेन के फैक्टर, पेन के जो केमिकल्स हैं वो सेक्रीट हो रखे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, यहाँ पे जो है ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेमेशन के जो भी हमारे डॉलर कैलर पेलर जो भी साइंस हैं वो तुम लोगों को पता है। तो वो सारी चीज़ें ही होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही जो पेशेंट है उसके हेड को ऊपर की तरफ, मतलब सुपाइन पहले उसे लिटाया जाएगा, उसके हेड को जो है ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा। तो पेशेंट क्या करेगा, उसका जो हिप है, ये हिप है और नी है, ठीक है, हिप एंड नी बोथ। पेशेंट जो है उसका जो हिप है और उसकी नी है वो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ उसका फ्लेक्शन हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगी, यानी ऊपर की तरफ उसका फ्लेक्शन होगा। पहले पैर स्ट्रेट थे तो पैर कैसे हो गया, फ्लेक्शन हो गया, और ये जो हिप है वो भी, उसका भी फ्लेक्शन होने लगेगा पेशेंट, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का पेन। अब पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से नर्व्स जा रही हैं, है ना, ऑब्वियसली पेन तो जो होगा पूरा ट्रैवल करेगा, यहाँ से पेन ट्रैवल करेगा और पूरा कहाँ तक पहुँचेगा, हिप और नी तक पहुँचेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जब पेन होता है ना तो हम अपने आप को जितना छोटा फाइबर्स कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं ना, इसी वजह से जो नी है और हिप है उसकी फ्लेक्शन होने लगेगी। ये था फर्स्ट साइन, ब्रुडजिंकी साइन। ब्रुडजिंकी साइन किसके अंदर मिलता है, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर में, या गर्दन तोड़ बुखार में, या हुमाए मुखी नुखाई में। पहली चीज़ हो गई। दूसरा कर्निक साइन या मेनिंजाइटिस में मिलता है। कर्निक साइन के अंदर क्या होता है देखो, पेशेंट जो है उसको पहले सुपाइन पोजीशन में लिटाया गया, उसकी नी को 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया गया, उसके बाद उसके हिप को भी फ्लेक्स किया गया 90 डिग्री पे, है ना, हिप को 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया गया, नी को 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया गया। तो इसमें जो एक तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत सीवियर पेन, क्यों यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से नर्व जा रही हैं यहाँ तक, फीट तक, वो उसको पेन देंगी, क्योंकि मेनिंजेस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो इतनी स्टिफ हो चुकी है कि वो ज़रा सा भी मूवमेंट पे बहुत सीवियर पेन करेगी। और दूसरा लिमिटेड एक्सटेंशन होगी, अगर इस पैर को एक्सटेंड करने की कोशिश की जाएगी तो वो लिमिटेड होगी, वो ऊपर सीधा स्ट्रेट नहीं किया जाएगा, बस जो है एक लिमिट पे आके वो रुक जाएगा, क्योंकि पेशेंट एक तो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ऊपर से स्टिफनेस हो चुकी है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट की एक्सटेंशन लिमिटेड हो जाएगी और उसे पेन बहुत ज़्यादा होगा। ये दो साइन किसके अंदर मिलते हैं हमको, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर में, सरसाम मुखी नुखाई में, सरसाम मुखी नुखाई में, दोबारा बोल रही हूँ, याद रखना, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं अमल मुजावलत, ठीक है। अमल मुजावलत में क्या होता है कि देखो, हमें पता है लंबर पंक्चर करेंगे, L3 और L4 के बीच में, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करने के बाद L3 और L4 में जब नीडल डाल देंगे तो उसके अंदर से जितना वहाँ का इन्फेक्टेड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी क्वांटिटी में उस एरिया में L3 L4 में तिरियाक डाल देंगे, मिसल तिरियाकी उसके अंदर दाखिल कर देंगे। मैं पढ़ के बताती हूँ। इस मर्ज में अमल मुजावलत करना जरूरी है, जिसके जरिए जो होता है रुतूबत दिमाग या आला मैल निहान की मदद से निकाली जाती है। रुतूबत दिमाग या निकाल ली, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसी मिकदार में
मिसल तिरयाकी दाखिल कर देंगे। समझ में आ गया अमल मुजावलत। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस अमल को जिसके अंदर, इस अमल के अंदर हम क्या करते हैं, अमल मुजावलत, अमल मुजावलत, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, CSF निकालेंगे कुछ क्वांटिटी में और उसी क्वांटिटी में उसमें तिरयाक डाल देंगे। तिरयाक का मतलब होता है एंटीडोट, ठीक है, एंटीडोट डाल देंगे किसमें, लंबर पंक्चर करके L3L4 में। किसके थ्रू, एक एपरेटस है जिसको आला है मैल निहाल बोलेंगे, नीडल को बोला जा रहा होगा यहाँ पे, तो ये इसी को बोलते हैं मतलब अमल मुजावलत। और किसके अंदर करते हैं, गर्दन तोड़ बुखार के अंदर, ताकि जो वहां पे इन्फ्लेमेशन है, मेनिंजेस की का जो वर्म है, इन्फ्लेमेशन है, वो खत्म हो सके, वो कम हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, वर्म को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। एक तो ये हो गया एंटीडोट के थ्रू। दूसरा यहाँ पे आज का टॉपिक है द्वार, ठीक है। तो द्वार जो होता है, द्वार वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब हमें पता है, मॉडर्न में अगर हम पढ़ते हैं इसका मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। वर्टिगो का मतलब हमें पता है चक्कर आना होता है। तो इसके मायने होते हैं वर्टिगो के इस्तिलाहन चक्कर आना, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, पूरी सारी की सारी चीजें इर्द गिर्द की घूमती हुई महसूस हो रही है, मरीज को आसपास की सारी चीजें अपने घूमती हुई महसूस होगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आप वर्टिगो, चक्कर आना, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ये जरूर याद रखना इसके मायने क्या है, ये तो वैसे भी पता ही होगा। उसके अलावा जो होता है, अब इसके अंदर करते क्या है, ये जो होता है अगर गलबा खून की वजह से हो रहा है, मतलब अगर ऐसा हुआ कि वहां पे दिमाग को सप्लाई करने वाली जो भी शरेयान है उसमें खून एक्यूमुलेट हो गया, ज्यादा गलबा खून हो गया, तो फिर क्या हुआ, और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, हाइपर टेंशन, किसी को बीपी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा। इसका मतलब क्या है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं हाइपर टेंशन की वजह से, तो फिर क्या करेंगे, कीफाल की फसद खोलेंगे, है ना, कीफाल की फसद खोलेंगे और पिंडलियों पर संख्या खिंचवाएंगे। अब ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, ये वाला टॉपिक, पर ये याद रखना कि क्या करेंगे, कीफाल की फसद खोलेंगे। और कीफाल की फसद, कीफाल हम पहले दिखा दूं, ये वाली फसद, ठीक। उसके बाद क्या है, ये किस वजह से होता है, गलबा खून की वजह से, ये समझ लो किसी को हाइपर टेंशन की वजह से चक्कर आ रहे हैं, या ना बीपी बढ़ने की वजह से, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। दूसरा इसके अंदर जो होता है तफसील, तफसील मतलब एक ग़िज़ा को बोलते हैं, ये किससे बनी होती है, मूंग और मसूर से बनी होती है। ये जो ग़िज़ा होती है ये सिरका, सॉरी मूंग मसूर नहीं, सिरका प्लस मसूर से बनी होती है ये, ठीक है, याद रखो, उसको बोलते हैं तफसील। तफसील सिरका और मसूर से बनी हुई जो ग़िज़ा है वो इसके अंदर द्वार के अंदर मुफीद है, अगर वो गलबा खून की वजह से हुआ हो, किसी को गलबा खून की वजह से हुआ हो, चक्कर आ रहे हों, तो सिरका देंगे, ठीक है, विनेगर देंगे, और क्या करेंगे, उसके साथ मसूर मिला देंगे, तो उसको बोलते हैं तफसील। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, अगर द्वार खून के गलबे की वजह से ना हो, किसी और वजह से हो रहा हो, तो इसके अंदर किसी और चीज़ की रीज़न कुछ और हो, तो उसके अंदर क्या होगा, रग वदाजीन, ठीक है, यानी कि जुगलर वेन, ठीक है, जुगलर वेन इसके अंदर खोलेंगे। ये जुगलर वेन है, ठीक है, ये जुगलर वेन है हमारी, एक्सटर्नल जुगलर वेन, इंटरनल जुगलर वेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी फसद खोलेंगे अगर रीज़न क्या हो, कोई और हो एक्सेप्ट गलबा खून, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, इसके अंदर जो होता है सराय खफीफ, सरा क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी को, एपिलेप्सी सरा बोलते हैं एपिलेप्सी को। खफीफ मतलब माइल्ड, किसी को इसके अंदर क्या होता है, किसी को माइल्ड एपिलेप्सी भी होती है। एपिलेप्सी में क्या होता है कि कन्वल्जन्स होते हैं, इनवॉल्यूंट्री शेकिंग ऑफ बॉडी या शिवरिंग ऑफ बॉडी होती है, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। तो माइल्ड से बॉडी जो होती है शिवर करने लगती है, उनमें कन्वर्जन्स होने लगते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक अहम अलामत है कि वर्टिगो में चक्कर जब किसी को आता है तो वो एकदम से ऐसे शेक और शिवर करने लगता है ना, तो उसके अंदर क्या मिलेगा, माइल्ड एपिलेप्सी भी मिलेगी। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है
दो टॉपिक हमने कर लिया आज के, सरसा मुखी नुखाई एंड सेकेंड वन वॉज द्वार, ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज सदर विच मीन्स डिजीनेस एंड गिडीनेस, ठीक है। डिजीनेस से क्या समझते हैं हम? डिजीनेस होता है नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसी फीलिंग होना, ठीक है, ऐसी फीलिंग होना को हम बोलते हैं गिडीनेस, ठीक है। डिजीनेस का मतलब ये होता है कि आँखों के आगे मतलब कि अंधेरा छा जाना, है ना। तो क्या होगा, सदर में क्या होता है, सदर के लफ्ज़ी मायने होता है बीनाई का मुंतशिर व मुतहीर हो जाना, ठीक है। मुंतशिर व मुतहीर हो जाना, उसको बोलते हैं हम सदर, ठीक है। तो इसमें ये इसका क्या है, ये इसकी अलामात है, ठीक है। ये इसकी अलामात है कि सदर जब होता है तो आँखें जो होती हैं, बीनाई जो होती है, वो आँखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, ठीक है। वो कम होने लगती है, कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, मतलब समझ नहीं आता, धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो बीनाई का मुंतशिर व मुतहीर हो जाना, ये इसकी अलामात है। तो इसका जो नाम रखा गया अलामात के बेस पे ही रखा गया है। सदर के मायने होते हैं बीनाई का मुंतशिर व मुतहीर हो जाना, इसी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया। तो अलामात लाजिम पर ये नाम रखा गया। पहला पॉइंट तो ये, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, ये तो हमें समझ में आ गया। सदर जो होता है, इसके अंदर आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा, और बिनाई जो होती है मुंतशिर व मुतहीर होने लगती है। सदर वो हालत है जिसके पैदा होने से इंसान अपने सर में सख्त बोझ महसूस करता है, ठीक है। चलो, ऑब्वियसली जब एकदम किसी को चक्कर आते हैं, चक्कर आने वाले होते हैं, यानी कि वर्टिगो होने लगता है, यानी कि द्वार होने लगता है ना, द्वार होने लगता है, तो उससे पहले ऐसे होता है ना कि आंखें धुंधली, ब्लैकआउट हो गया है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं ब्लैकआउट हो जाना, ठीक है। ब्लैकआउट जब कोई होने लगता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसके सर में एकदम हैवीनेस होगी, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि ब्लैकआउट हुआ तो एकदम पहले हैवीनेस होगी सर में, उसके बाद आंखों के आगे धुंधलापन हो जाएगा और फिर चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगी, आँखों में तारीकी पाता है, ठीक है, और आँखों में तारीकी पाता है। नेक्स्ट क्या है, जालिनूस। जालिनूस के नज़दीक क्या होता है, सदर और द्वार में कोई 3 हमारे अतिब्बा हैं, ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जालिनूस, राजी एंड शेख। वैसे भी अभी तक जितने भी कॉल्स पढ़े हमने जालिनूस, राजी और शेख के ही पढ़े। तो शेख ने क्या बोला, शेख ने बोला पहले क्या होगा, सद्र होगा, फिर होगा द्वार, ठीक है। यानी कि पहले शेख ने बोला कि आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, फिर चक्कर आएंगे। राजी ने क्या बोला, राजी ने बोला कि पहले होगा द्वार, यानी पहले चक्कर आएंगे और उसके बाद सद्र होगा, ठीक है। शेख ने बोला कि कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, दोनों साथ साथ होंगे, द्वार इक्वल्स टू सद्र, ठीक है, ये लिख लो। जालिनूस ने बोला कि द्वार इक्वल्स टू सदर, कोई फ़र्क नहीं है। राजी ने बोला कि राजी मतलब कि पहले उन्होंने उल्टा बोल दिया। हम नॉर्मली क्या होता है, राजी ने कि पहले अंधेरा छाता है फिर चक्कर आता है, ये शेख ने बोला, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। शेख ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी, पर जो है राजी ने उसके अपोजिट बोला और जालिनूस ने बोला दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की लड़ाई ही ख़त्म कर दी, साथ साथ होते हैं। अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, ए एंड बी, 2 तरीके के सद्र होते हैं, ठीक है, या सुद्र भी पढ़ता है कोई से, ठीक है। 2 तरीके के सद्र होते हैं जिसके अंदर सद्र कुदरी होगा, सद्र मौल्यम, ठीक है। तो पहले मौल्यम देख लेते हैं। मौल्यम जो होता है अलम से बना है, अलम हमको पता है ना, अलम का मतलब होता है पेन, ठीक है। जो सद्र, जो आंखों के सामने, अगर मान लो सर पे चोट लगी किसी को, ठीक है, अगर आंखों के सामने सर पे चोट लगने की वजह से अंधेरा छा गया तो उसको बोलते हैं सद्र मौल्यम, ठीक है। मौल्यम, अलम मतलब कि पेन, ठीक है, चोट लगने के सबब से जो सद्र रोनुमा होता है तो उसको बोलते हैं सद्र मौल्यम। पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, चोट की वजह से, याद रहेगा। अब जब चोट लगेगी हमें पता है जब किसी को क्या लगता है कि सर पे चोट लगी तो उसकी वजह से जो आसाब हैं
उसकी जो तबई रफ्तार है, ठीक है, हमें पता है जो भी नर्व्स हैं, ठीक है, उसमें कंडक्शन कैसे हो रही है, इम्पल्स की, इम्पल्स कंडक्शन कैसे कर रही है, उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इम्पल्स कंडक्ट करती है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उसके बाद जो होती है इम्पल्स आगे बढ़ती है। मतलब कि किसी, मान लो कि हाथ पे चोट लगी है, यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल हाथ पे जनरेट होगा और दिमाग तक कैसे पहुँचेगा, थ्रू कंडक्शन ऑफ दैट इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू पहुँचेगा। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे सर पे चोट लगी है, जब सर पे चोट लगेगी तो जो आसाब होगी, जो नर्व्स होंगी, उसकी जो तबई रफ्तार है, उसमें जो इम्पल्स कंडक्ट करने की, इम्पल्स को आगे पहुँचाने की जो तबई रफ्तार है, नॉर्मल जो स्पीड है, वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि जो है नर्व्स सप्लाई नहीं कर पा रही है प्रॉपर, ठीक है। जब नर्व सप्लाई नहीं कर पाएंगी प्रॉपर, अपना इम्पल्स को जो है आगे कंडक्ट नहीं कर पाएंगी और वहाँ पे ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो गई, तो आंखों के आगे क्या हो जाएगा, चक्कर आने, अंधेरा छा जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है सदर खुदरी। सदर खुदरी जो होता है ये दिमाग में सर्द गलीज़ अखलात के सबब से होता है। देखो, जब दिमाग में जो है गलीज़ अखलात, कोई भी गलीज़ खिल्त और ठंडी खिल्त, सर्द और ठंडी खिल्त, सर्द खिल्त और गलीज़ खिल्त, सॉरी, इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो सर्द खिल्त में क्या हो गया, अगर मान लो दिमाग में बलगम का इज्तिमा हो गया, वो सर्द भी है और गलीज़ भी है, ठीक है। तो अभी क्या है, वहाँ पे जब बलगम इकट्ठा हो जाएगा तो जो आसाब है, आसाब जो है जब वर्क करते हैं, जब मतलब कि ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, तो जो नर्व्स होती हैं उनकी कंडक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है ना। तो क्योंकि दिमाग में अगर ठंडी खिल्त इकट्ठी हो गई, गलीज़ खिल्त यानी कि बलगम इकट्ठा हो गया, तो जो आसाब हैं उनकी जो रफ्तार है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी, ठीक है। आसाब जो होगी उसकी रफ्तार, उसके कंडक्शन की जो स्पीड है, न इम्पल्स को आगे ले जाने की जो स्पीड है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ऑब्वियसली जो नर्व्स में हमारे सिग्नल्स जाते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो वो सिग्नल्स जो हैं उनकी जो रफ्तार है वो बिल्कुल रुक जाती है। यहाँ पे रफ्तार जो होती है वो कम हो जाती है, नॉर्मल से स्लो हो जाती है, पर यहाँ पे जो है बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सख्त, सर्द और बेहिस हो जाता है। दिमाग जो होता है एक तो वो सख्त सर्द, बहुत ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन भी वहाँ की ख़त्म, ठीक है, और वो बेहिस हो जाता है। वहाँ की जितनी भी सेंसेशन है, ठीक है, वहाँ पे सेंसरी फंक्शन एंड ऑब्वियसली मोटार फंक्शन भी, सेंसरी लॉस होगा तो मोटार फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। खुदरी, खुद्र बोलते हैं किसको, लॉस ऑफ सेंसेशन को, है ना। खुद्र का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। अब सेंसेशन लॉस करने के लिए ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, वहाँ की जो इम्पल्स हैं, जो असाब हैं, उसके सेंसेशन को स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो स्टॉप हो जाएंगी, रफ्तार जो आसाब है उसकी इम्पल्स की रफ्तार बिल्कुल कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंसरी एंड मोटार फंक्शन लॉस हो जाएंगे, वो बेहिस हो जाएगा, हिस ख़त्म हो जाएगी, और उसको बोलते हैं खुदरी। खुद्र बोलते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन। अल्म बोलते हैं पेन को। पेन की वजह से अगर हो रहा है, चोट लगने की वजह से, तो वो नॉर्मल असाब की जो इम्पल्स की कंडक्ट करने की स्पीड है स्लो हो जाएगी। और दूसरा, अगर वो जो सदर खुदरी है, खुदरी मतलब बिल्कुल लॉस ऑफ सेंसेशन, तो उसके लिए बिल्कुल ही स्टॉप करना पड़ेगा असाब में इम्पल्स के कंडक्शन की स्पीड को। तो उसके लिए क्या रीज़न रहता है, सर्द अखलात जब जमा हो जाते हैं, स्पेशली बलगम। अब सदर खुदरी और जो सदर मोलम में दोनों में बेअक्ली हो जाती है। ऑब्वियसली सेंसेशन लॉस हो जाएगी, तो क्या होगा, जो हिस्स है बिल्कुल ख़त्म हो गई, ना उसको जो है सही से दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना समझ आ रहा है, कुछ नहीं, सेंसेशन लॉस, बेअक्ली हो जाएगी। सदर मोलम की सूरत में तगरीक रास करना, यानी सर को गर्म रोगन में डुबाना,
अच्छा रहता है। अगर सर पे चोट लग जाए तो तगरीक रास, ठीक है, सर को गर्म तेल में डुबा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टॉप हो गई है टोटी, तो स्टॉप हो गई है तो ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। स्लो हो गई है तो स्पीड जो है नर्व के इम्पल्स के कंडक्शन की स्पीड को नॉर्मलाइज करने के लिए अगर वहाँ पे कहते हैं ना मसाज कर दो, तो सर को जो है गर्म तेल में डुबा देंगे, या फिर जो है उसको बोलते हैं तगरीक रास, ठीक है, तगरीक रास करेंगे, रास मतलब सर, तगरीक, ठीक है, तगरीक रास करेंगे तो फिर इसमें आराम आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सुबात, नेक्स्ट टॉपिक है सुबात। सुबात का मतलब होता है नींद, गहरी नींद, ठीक है। सुबात का मतलब होता है गहरी, बहुत गहरी नींद, मतलब डीप स्लीप। तो इसमें क्या होता है सुबात के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ डीप स्लीप, ठीक है। क्या होगा, सुबात को हम बोल सकते हैं कोमा, ये भी एक तरीके का कोमा विजिल, थोड़ी देर का कोमा है, ठीक है, कोमा विजिल, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ डीप अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। यानी कि जो इंसान के जब सोता है वो, है ना, जब वो सोता है तो उसमें एक अनकॉन्शियसनेस की बिल्कुल अलग अलग फेजेस होते हैं स्लीप के। तो जो एक फेज़ आता है उसमें बहुत ज़्यादा डीप अनकॉन्शियसनेस होती है। तो इसमें क्या होता है, सुबात के अंदर प्रोलॉन्ग वो जो फेज़ होता है जो डीप अनकॉन्शियसनेस का है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं सुबात, ठीक है। तो सुबात क्या होता है, पहले 8 पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। सुबात जो होता है, सुबात को सुबात अर्क़ी भी बोलते हैं, ठीक है। सुबात अर्क़ी, अर्क़ मतलब कि अर्क़ वो बोलते हैं ना, अर्क़ होता है पानी, ठीक है। तो अर्क़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है आंखें खुली रहती हैं और इंसान डीप अनकॉन्शियस में रहता है और आंखों से पानी बहता रहता है, ठीक है। तो अभी पहले क्या है, इसमें जो होता है एक वक्त जो होता है गहरी नींद आती है और दूसरे वक्त जो होता है इंसान को बेचैन कर देने वाली बेदारी होती है, ठीक है। यानी एक वक्त तो गहरी नींद आएगी इसके अंदर, यानी सुबात रहेगा, और दूसरे अंदर क्या होगी, बेदारी रहेगी, या उसको बोलते हैं सहर, ठीक है। बेदारी को कहते हैं सहर। तो बेचैन कर देने वाली, इतने बेचैन करने वाली कि वो सो ही नहीं पाएगा, और एक वक्त इतनी गहरी नींद आएगी, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी कि उसके अंदर डीप अनकॉन्शियसनेस, इंसान को अगर हिलाओगे बहुत ज़्यादा, मतलब स्टिमुलेशन दे के या बहुत ज़्यादा उसको हिला के, बहुत ज़्यादा उसको जो है स्टिमुलेट करके भी जगाना इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो गहरी नींद में रहता है। मरीज़ हमेशा चित लेटा रहता है, ठीक है, मरीज़ हमेशा लेटा रहेगा सुपाइन पोजीशन में, और मरीज़ को बिल्मा पानी से अछू की शिकायत होगी, ठीक है। यानी कि पानी से मतलब वो परहेज़ करेगा, पानी से उसको थोड़ा डर लगेगा, शिर्क बिल माँ होगा। एक तो ये होगा, याद हो गया कि क्या होता है सुबात अर्क़ी। सुबात अर्क़ी में क्या होता है, मरीज़ चित लेता रहता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं, और एक टाइम बहुत डीप प्रोलॉन्ग फेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस होता है जिसका मतलब है सुबात, और एक टाइम जो होता है ऐसी गहरी मतलब बेचैन कर देने वाली उसको बेदारी होती है, वो जागता रहता है, कि इंसोम्निया होता है कि वो बिल्कुल ही मतलब बेचैन हो जाता है कि बस नींद आ जाए, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर ये हो गई। अब वापस आते हैं, तो सुबात जो होता है, इसका सुबात का मतलब होता है सिर्फ सुबात का, सुबात टर्म का मतलब है कि गहरी नींद, ठीक है। तो इसकी वो गहरी नींद जिसकी मुद्दत बहुत दराज हो, यानी कि प्रोलॉन्ग फेज़ हो डीप अनकॉन्शियसनेस का, और इंसान को जगाना उसमें इंतहाई दुश्वार हो, तो उसको बोलते हैं सुबात। सुबात अर्क़ी, सुबात, अब सुबात के सामने अर्क़ी जुड़ गया है, सुबात के आगे अर्क़ी जुड़ गया है। खाली सुबात का मतलब है गहरी नींद, लेकिन जब उसके साथ अर्क़ी भी जुड़ गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक टाइम पे बहुत गहरी नींद आएगी और दूसरे टाइम पे क्या रहेगा, वो बहुत बेचैन कर देने वाला इंसोम्निया रहेगा, वो बेदार रहेगा, लेकिन एक टाइम पे उसको डीप प्रोलॉन्ग फेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बहुत गहरी नींद आएगी, ठीक है। दिस इज़ वॉट अबाउट सुबात अर्क़ी। तो इस सुबात अर्क़ी को हम क्या बोलते हैं, सुबात सहरी भी बोलते हैं। सहर का मतलब बेदारी, ठीक है, दोनों सिमिलर है। अब सुबात अर्क़ी, सुबात अर्क़ी में जो होता है गर्म तर बुखारात और मवाद सुबात नामी रगों में चढ़ जाते हैं
जिससे दिमाग में मौजूद तमाम अखलात फजलात गर्म हो जाते हैं। अब ये गर्म तर बुखारात और मवाद क्या है? गर्म व तर बुखारात मवाद है सफ़रा एंड बलगम। ठीक है, तो क्या है कि ऐसे मवाद जो गर्म है जैसे सफ़रा और तर है, ठीक है, और बलगम दोनों के दोनों जो है किसके अंदर? सुबात नाम की रगों में, ठीक है, चढ़ जाते हैं और फिर पूरे दिमाग में फैल जाते हैं और वहाँ के अखलात को भी गर्म कर देते हैं। ठीक है, जब वो अखलात गर्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से मरीज़ जो होता है मबहूत, बिल्कुल ही एकदम चित हो जाता है और बेअक्ल हो जाता है और वो बस लेटा रहता है और आँखों से आंसू जारी रहते हैं। ठीक है, और आँखों से आँखें खुली रहेंगी और आंसू जारी रहेंगे। ये तो अर्की है। ठीक है, क्या हो रहा है? सबसे पहले गर्म व तर बुखारात के अखलात सुबात नामी रगों में चढ़ रहे हैं, जिसमें दम और सफ़रा और बलगम है, और वो दोनों वो क्या कर रहे हैं? पूरे दिमाग के अखलात को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, पूरे दिमाग के अखलात जिसकी वजह से क्या होंगे? गर्म हो जाएंगे। उसके बाद जालेनूस ने स्पेशली, और साथ साथ कर्शी भी इसके अंदर ऐड कर लो। कर्शी और जालेनूस ने ये बोला कि जब बलगम और सफ़रा दोनों खिलतों का इज्तिमा हो और वर्म दिमाग लाहक हो, जिसमें बलगम गालिब हो तो उसको बोलते हैं सबात सहरी, और अगर सफ़रा गालिब हो तो उसको बोलते हैं सबात सहर सबाती। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। अगर मान लो बलगम गालिब है, ठीक है, बलगम अगर गालिब है तो इसका मतलब बलगम का जो मेन होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी करता है, मतलब स्लीपी करता है ना, बलगम का काम है। अगर मान लो बलगमी खिल्त का इज्तिमा है, ठीक है, तर खिल्त का इज्तिमा है, बलगम डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेटिंग खिल्त जो है बलगम है, तो उसकी वजह से क्या होगा? नींद ज़्यादा आएगी, तो सुबात पहले लगाए और बेदारी कम होगी। ठीक है, अगर दोनों खिल्त हैं, बलगम भी है और सफ़रा भी है, लेकिन बलगम जो है वो ज़्यादा है और सफ़रा कंपैरेटिवली कम है, तो ऑब्वियसली नींद ज़्यादा आएगी और बेदारी वाला जो फेज़ है वो कम होगा। तो इसी वजह से इसको सबात को आगे पहले लगा दिया और बेदारी यानी कि सहर को बाद में लिख दिया, यानी कि नींद बेदारी, नींद ज़्यादा होगी, बेदारी कम होगी। और अगर सफ़रा खिल्त गालिब है और अगर मान लो इन केस सफ़रा डोमिनेटिंग है, यानी कि वो गालिब है और ये कम है, बलगम कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा? नींद कम आएगी और जागना ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं सहर। सहर का मतलब जागना और सबात मतलब सोना। जागना ज़्यादा होगा, सोना कम होगा। बेचैन करने वाला जागना ज़्यादा होगा और सोना कम होगा, जिसको बोलते हैं बेदारी नींद। ठीक है, एम आई क्लियर? क्या बताया मैंने? और ये किसका कॉल है? जालेनूस का। अभी जालेनूस ने किसके बारे में बोला था? सदर के बारे में बोला था कि भाई दोनों एक जैसे, सदर दबार एक जैसे। फिर जालेनूस ने इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर सुबात के बारे में। सुबात के बारे में उन्होंने बोला कि बलगम और सफ़रा दोनों एक साथ इज्तिमा हो जाते हैं दिमाग में और वरम कर देता है। जो वरम कर देते हैं अगर बलगम ज़्यादा है, क्योंकि बलगम जो है कैसी खिल्त है? जो स्लीपीनेस लाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? नींद ज़्यादा होगी, यानी सबात सहरी होगा, यानी नींद बेदारी होगी, नींद बेदारी होगी। और अगर सफ़रा गालिब है तो फिर जागना ज़्यादा होगा, बेदारी ज़्यादा होगी, यानी सैर सबाती या बेदारी नींद होगी। ठीक है, उसके बाद साहिब जवामे सिकंदर ने तहरीर किया कि अगर दिमाग का वरम सफ़रा के सबब से है तो उसे सरसाम हार बोलते हैं। फिर दूसरे हमारे अतिबा है, कौन से? साहिब जवामे सिकंदर ने बोला अगर दिमाग का वरम जो है सफ़रा की वजह से है तो उसको बोलते हैं सरसाम हार, और अगर बलगम की वजह से है तो उसे बारिद बोलेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी लाइन उन्होंने बोली है। अगर ये जो दिमाग का वर्म है, दिमाग जिसमें सबात नामी रगों में अगर बलगम इकट्ठा हो गया है तो उसे बारिद, सरसाम बारिद बोलेंगे। अगर सफ़रा इकट्ठा हो गया है तो उसके बोलेंगे सरसाम हार। ये इनका पॉइंट है। दूसरा इन्होंने बोला अगर साथ साथ दोनों ही हैं, दोनों की वजह से हो रहा है, दोनों की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सुबात अर्की। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया कि सरसाम में हमने पढ़ा था, दो टाइप्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी लेसरगस एंड दूसरी पढ़ी थी फरानितस। ठीक है, फरानितस में जो है यानी कि किसकी वजह से हो रहा था? सफ़रा की वजह से हो रहा था, है ना। और लेसरगस हो रहा था बलगम की वजह से। यानी कि अगर क्या हुआ कि
बलगम की वजह, दिमाग का वर्म जो बलगम की वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लेसरगस या सरसाम, या उसको बोलेंगे सरसाम बलगमी, ठीक है। और अगर सफरा की वजह से हुआ तो उसको बोलेंगे सरसाम सफरावी, सरसाम सफरावी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, दोनों उन्होंने अलग कर दिया। और अगर दोनों ही एक साथ आ गए यानी लेसरगस प्लस फरानितस, लेसरगस प्लस फरानितस दोनों एक साथ आ गए, तब उसको हम बोलते हैं सुबात अर्की। और सुबात अर्की में क्या होता है, इंसान चित लेटा रहता है, आंखें खुली रहती है और आंखों से आंसू जारी रहते हैं, उसको पानी से आंसू यानी शिरक बिलमा की शिकायत होती है, और एक वक्त उसको बहुत बेचैन करने वाली गहरी नींद आती है, और उसको दूसरे वक्त एक वक्त उसको गहरी नींद आती है जिसमें उसको जगाना बहुत ज़्यादा, उसको सुबात हो जाता है जिसमें उसको जगाना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, और दूसरे वक्त उसको बेचैन करने वाला गहरा इंसोम्निया होता है जिसमें उसको सुलाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जिसमें भी जालेनूस ने बोला अगर बलगम गालिब है, अगर क्या होगा, अगर तो बलगम गालिब है तो फिर नींद वाला फेज़ लंबा हो जाएगा यानी कि सबात सहरी होगा, और अगर जो है सफ़रा गालिब है तो बेचैन करने वाला इंसोम्निया गालिब होगा यानी कि सहर सुबाती होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, यानी कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया सहर सुबाती। ये वाला साहिब जवामे का भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किसको कर दिया, सरसाम बलगमी, सरसाम सफरावी को, और किसको, सुबात अर्की को डिफ्रेंशिएट करा है यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट में। और यहाँ पे जालेनूस ने बोला है सहर सबाती के बारे में, नींद बेदारी और सुबात सहरी के बारे में। और इस पॉइंट में जो है बताया गया है कि सुबात अर्की जो होता है कैसे बुखारात गर्म व तर मवादो खारात की वजह से जो किस में इकट्ठे हो जाते हैं, दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ के जितने भी मवाद होते हैं उनको गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंसान या तो गहरी नींद में होगा या फिर बेचैन करने वाली बेदारी में होगा। और इसी को सुबात अर्की को सुबात सहरी भी बोलते हैं। और इसमें सुबात का मतलब गहरी नींद होता है जिसकी मुद्दत दराज होती है। अब इसके मुतरादिफात पढ़ लेते हैं। नौम मुफरित, बहुत ही लंबी नींद, ठीक है। नौम मुफरित, नींद की बीमारी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नींद की बहुत गहरी बीमारी हो रही है, बेहोश हो गया इंसान। निस्यान मुरक्कब व वर्म दिमाग, निस्यान मुरक्कब व वर्म दिमाग, निस्यान किसको बोलते हैं बताओ अब नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना निस्यान किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्म दिमाग जिसमें जो होता है भूलने की बीमारी, निस्यान हो जाता है, मैंने खुद ही बता दिया। उसके बाद जो है वर्म दिमाग का वर्म जिसमें जो होता है कातुकस को बोलते हैं जमूद। इंसान जो होता है जम जाता है यानी कि बिल्कुल ही स्टिल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, ठीक है। वर्म दिमाग जिसमें इंसान को कातुकस होता है, और कातुकस हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। अब लेट्स जस्ट रिवाइज इट इन 5 minutes, ओके। पहले क्या पढ़ा, द फर्स्ट टॉपिक वॉज सरसामुखी नुखाई। द फर्स्ट टॉपिक वॉज सरसामुखी नुखाई। सरसामुखी नुखाई में क्या होता है इस गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, दिमागी नुखाई कहते हैं, हुमायकशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिमाग की झिल्लियों में वर्म हो जाता है और दिमाग और हुरामक्स की झिल्लियों में हो जाता है। ये जो होता है शदीद बुखार होता है इसके अंदर सुर्ख रेड स्पॉट्स मिलते हैं, और इसके अंदर क्या मिलता है, बेहोश हो जाता है इंसान, और फोटोफोबिया भी इसके अंदर मिलेगा, है ना, ये बताया था मैंने। ये एक तरीके का वबाई इन्फेक्शियस मर्ज है। इसके अलावा इसके अंदर नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन, ब्रुडिन्स्की साइन मिलता है, और इसके अंदर क्या करते हैं, अमाले मुजावलत करते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, CSF निकालेंगे कुछ क्वांटिटी में, और साथ ही साथ क्या करेंगे, मिसल तरियाकी उसके अंदर एंटीडोट डाल देते हैं। किसके अंदर करेंगे, ऑब्वियसली मुखी नुखाई के अंदर करेंगे। सेकंड टॉपिक क्या था, द्वार क्या होता है,
इसके मायने होते हैं चक्कर आने के, ठीक है। तो आंखों की आसपास की सारी चीज़ें घूमती हुई नज़र आएंगी। अगर ग़लबा खून की वजह से होगा तो क़िफ़ाल की फसद खोलेंगे, ठीक है, क़िफ़ाल खोलेंगे। अगर जो है ये किसी और वजह से होगा तो जुगुलर वेन को खोलेंगे और इसके अंदर तफसील यानी सिरका, यानी कि सिरका हमें पता है ना वो किसके लिए, वर्टिगो चक्कर आने के लिए अच्छा होता है। उसके साथ क्या करेंगे, मसूर और सिरका देंगे, तो उसको बोलते हैं तफसील, ये ग़िज़ा होती है। उसके बाद जो है इसके अंदर एपिलेप्सी, माइल्ड एपिलेप्सी मिलेगी, माइल्ड कन्वर्जन्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, सदर यानी गिडिनेस डिजीनेस। सदर जो होता है इसके ये अलामात के बेस पे इसका नाम रखा गया है। उसके अंदर क्या होता है, बिनाई जो होती है मुंतशिर और मुतहिर हो जाती है, यानी कि अंधेरा छा जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, ऐसी हालत होती है, सर में बोझ होता है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस याद रखो सर में बोझ होगा और आँखों में बीनाई में तारीकी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जालिनूस ने कहा, राजी ने कहा, शेख ने कहा। जालिनूस ने दोनों को बराबर कहा, सदर इक्वल्स टू द्वार। उसके बाद राजी ने क्या कहा, द्वार होता है पहले, द्वार कम्स फर्स्ट देन सदर विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद शेख ने बोला पहले सदर होगा, सदर यानी कि आंखों के आगे चक्कर आएंगे, अंधेरा छाएगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा करेक्ट लगता है। उसके बाद जो होगा द्वार होगा, ठीक है, यानी कि वर्टिगो होगा, चक्कर आएगा। उसके बाद क्या हुआ, दो डेफिनेशन है, एक है सदर खुदर मतलब किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन। अब सेंसेशन लॉस तो तभी होगी ना जब वहाँ पे जो इम्पल्स है उसका कंडक्शन रुक जाएगा, है ना। आगे जो इम्पल्स है वो कंडक्ट ही नहीं कर पा रही, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, बिल्कुल रुक गया। और वो बिल्कुल स्टॉप होने के लिए क्या होगा, वहाँ पे गलीज़ और सर्द अखलात जो है इकट्ठे हो जाएंगे। इतने गलीज़ और सर्द अखलात इकट्ठे हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो दिमाग है वो ठंडा हो जाएगा, सर्द हो जाएगा और वहाँ बेहिसी हो जाएगी, सेंसरी एंड हिस जो है ख़त्म, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन लॉस हो जाएंगे। एक तो चीज़ ये सर्द और गलीज़ अखलात जो है उसकी सूरत में, अच्छा ये पॉइंट मैं बताना भूल गई, सर्द और गलीज़ अखलात अगर ज़्यादा मकदार में हो गया, और इतना हो गया कि सर्द और गलीज़ अखलात बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब कि इतने ज़्यादा कि वो मतलब हमारा जो सिस्टम है, दिमाग जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या होगा, सख्ता बोलते हैं कि सख्ता बोलेंगे एपोप्लेक्सी को, एपोप्लेक्सी स्ट्रोक। एक मिनट बताती हूँ इसको, व्हाट डू यू मीन बाय एपोप्लेक्सी। इसका मतलब होता है इंसान ऐसी स्टेट में चला जाए कि उसका सिर्फ रेस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम कर रहा हो और बाकी उसके जितने भी हाथ पैर की एक्टिविटी, सेंसरी और पूरी की पूरी बॉडी के मोटार फंक्शन है, आँखों के, नाक के, जितने भी 5 सेंसेस है वो लॉस हो जाए और जितनी भी हाथ पैर, हर फेस की हर चीज़ बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाए, उसके सारे सेंसरी और मोटार फंक्शन लॉस हो जाए, इस स्टेट पे चला जाए। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अखलात इकट्ठे हो जाएंगे ना, सर्द अखलात, तो फिर क्या होगा, उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगी और हर सिस्टम को काम करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। क्या हुआ कि जितने भी एम्प्टी स्पेसेस थे, जितने भी वेंट्रिकल्स है दिमाग के, 3rd वेंट्रिकल 4th वेंट्रिकल सब पता है ना, तो नहीं भी पता तो बता देती हूँ। वेंट्रिकल्स होते हैं दिमाग के जहाँ पे दिमाग का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ एक खाली स्पेस होता है, वहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है। तो जब उस जगह पे CSF की जगह बलगम इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होने लगी, डेफिशिएंसी होने लगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी जब, तो फिर क्या होगा, वहाँ उस जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो सख्ता हो जाएगा, सख्ता यानी एपोप्लेक्सी हो जाएगी या फिर स्ट्रोक से सिमिलर है ये, ठीक है। तो स्ट्रोक हो जाएगा, एपोप्लेक्सी या स्ट्रोक, यानी कि इंसान का सिर्फ उसके सारे सेंसरी फंक्शन लॉस हो चुके हैं क्योंकि दिमाग तक सेंसेशन नहीं पहुंच रही है और उसके सारे मोटार फंक्शन लॉस हो चुके हैं क्योंकि दिमाग जो है इफरेंट इम्पल्सेस नहीं पहुंचा पा रहा है। दिमाग जो है नो इफरेंट इम्पल्सेस और नो एफरेंट इम्पल्सेस, दिमाग जो है अपना ना सेंसेशन ले पा रहा है ना सेंसेशन दे पा रहा है। ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद जो है मोलेम कहते हैं चोट लगने को, तो उसी से बना है। अगर दिमाग में सर पे चोट लगेगी तो फिर क्या होगा, आसाब की जो तबई रफ्तार है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बेअक्ली हो जाएगी, पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो है दोनों के अंदर, खुदरी के अंदर और सदर
मोलम, दोनों के अंदर बेअक्ली होती है और इसके अंदर क्या करते हैं, तगरीक रास करते हैं, यानी सर को टेट के अंदर डुबाते हैं। किसके अंदर, मोलम। चोट लगी तो चोट लगने की वजह से, क्योंकि स्लो हो गई है कंडक्शन, स्पीड ऑफ कंडक्शन रुकी नहीं है अभी, तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम सर को रोगन में डुबा सकते हैं या अमल तगरीक कर सकते हैं। उसके बाद सुबात को तो नौमोफ्रेद, नींद की बीमारी, बेहोशी, तारी, निस्यान मुरक्कब, वर्म दिमाग में कातुखल, जमूज, शकू सब कुछ कहते हैं। ठीक है। सुबात के मायने मैंने बताया था, नींद जिसकी मुद्दत दराज हो। इर्क़ी में जो होता है सुबात इर्क़ी को सुबात सहरी कहते हैं। इर्क़ी में क्या होता है, आंखों से आंसू जारी रहते हैं, इंसान चित लेटा रहता है। ये जो होता है लेसरगस प्लस फरानितस दोनों की साथ साथ मिलता है, यानी कि बलगम प्लस सफ़रा दोनों के इकट्ठे होने की वजह से ये होता है। अगर चालिनूस ने कहा अगर बलगम ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे सुबात सहरी, और अगर सफ़रा ज़्यादा है तो सहर सुबात ही बोलेंगे। साहिब जवामे सिकंदर ने डिफ्रेंशिएट किया कि भाई अगर सर का दिमाग का वर्म हुआ है, उसमें अगर सफ़रा है तो सरसा में हार होगा, बलगम है तो सरसा में बारिद होगा, दोनों है तब जाके उसे सरसबात इर्क़ी बोलेंगे। इसके अंदर शिरक बिलमा, पानी से आँचू की शिकायत होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।